हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड आज यू नो कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के हम लोग 2 सीरीज़ चला रखी है हम लोग 2 सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। पहली सीरीज़ है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग 90 डेज चैलेंज, जहां पर हम लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं 1 बाय 1। और एक सीरीज़ है हमारी 3000 सेंटेंसेस सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम लोग एज इट इज़ वाली इंग्लिश सीख रहे हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस को हमें मगअप करना है और मगअप करके हम लोगों को क्या करना है, उन सेंटेंसेस को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करना है। यानी कि ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होते हैं। तो डेली लैंग्वेज में जिन सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही सेंटेंसेस हमारे जो है 3000 सेंटेंस सीरीज़ में कवर हो रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए सीखते हैं आज के सेंटेंसेस। गाइज, इसमें क्या करना है, आपको मेरे साथ में रिपीट करना है। ओके, सेंटेंस में हिंदी में आपको बताती चलूंगी, इंग्लिश आपको बताऊंगी। इंग्लिश को 2-3 बार मेरे साथ में आप रिपीट करेंगे सो दैट ये सेंटेंसेस आपको जो है रट जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने चैन की सांस ली या फिर उसकी जान में जान आई। अगर आपको बोलना है नॉर्मल लैंग्वेज में कि उसकी जान में जान आ गई या फिर उसने एक चैन की सांस ली, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ओके, नेक्स्ट इज दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली। तो हम अक्सर बच्चों को कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है। अगर आपको कहना है नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल लैंग्वेज में कि ये बच्चा जो है बहुत प्यारा लगता है, तब आप बोलेंगे दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली। दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली। ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था या मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, तो अगर आपको बोलना है कि मेरा मतलब आपको दुख पहुंचाना नहीं था तो आई डोंट मीन टू हर्ट यू। आई डोंट मीन टू हर्ट यू। वंस अगेन रिपीट कीजिए मेरे साथ, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। नेक्स्ट इज शी डजंट मीन टू हर्ट यू। देखिए यहाँ पर तो मेरी बात हो रही थी, यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, यानी कि वह की बात हो रही है, शी की बात हो रही है। तो जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे तब आप डजंट का यूज करेंगे, यानी कि डज नॉट का यूज करेंगे। और जब आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड का प्लूरल नाउन यूज करते हैं तब आप डू का यूज करते हैं। ओके, तो आई डोंट मीन टू हर्ट यू एंड शी डजंट मीन टू हर्ट यू। नेक्स्ट इज आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू, कि मैं बहुत दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर आपको कहना है कि मैं बहुत दुविधा में हूँ, मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज करेंगे आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू। आई एम इन अ डिलेमा व्हाट टू डू। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस। यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि तूने मुझे 1 रुपया कम दिया है या 10 रुपये कम दिए हैं या 500 रुपये कम दिए हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी जितने भी कम दिए हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कि तुमने मुझे 1 रुपया कम दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस। यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस। वंस अगेन रिपीट कीजिए, यू हैव गिवन मी अ रुपी लेस। नेक्स्ट इज यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। तुम कुछ भी करो मुझे परवाह नहीं है या मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको कहना है कि तुम कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए आप यूज करेंगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। ओके, नेक्स्ट इज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप कहना चाहते हैं कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तब आप बोलेंगे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। गाइस, सेंटेंसेस मेरे साथ रिपीट करते रहिए। रिपीट करते करते ही आपको ये सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और अपनी जनरल लैंग्वेज में इनको यूज करना शुरू कर दीजिए और अपनी इंग्लिश के इंप्रेशन को जो है बढ़ा लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट स्टेशन इज देहरादून। तो अगला स्टेशन जो है वो देहरादून है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेशन की बात कर रहे हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, तो वो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेशन इज देहरादून। द नेक्स्ट स्टेशन इज देहरादून। आगे चलते हैं। हेयर इज योर स्टेशन। ये लो तुम्हारा स्टेशन आ गया, आपका स्टेशन आ गया। अगर आपको किसी को कहना है आपका स्टेशन आ गया तब आप कहेंगे हेयर इज योर स्टेशन। हेयर इज योर स्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। जब आपको बोलना है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं तब आप यूज करेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट इज आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने शिमला जाऊंगी। तो आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। आपको जहां भी जाना है आप वो ऐड कर सकते हैं और जब जाना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ।
नेक्स्ट इज शी ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, शी ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। होता है ना कि भाई कोई किसी को आदत होती है कि वो टांग अड़ाने की, है ना, तो वह हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती है। अगर आपको ऐसा बोलना है तब आप बोलेंगे शी ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। ओके, शी ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, वो हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती है। अगर फीमेल है तो शी लगाएंगे, मेल है तो ही लगाएंगे। यहाँ पर आप किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो शी ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। नेक्स्ट इज देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन डिपार्चर, मतलब ट्रेन के जाने में अभी थोड़ा समय बाकी है, ठीक है। तो देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर, देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। ओके, नेक्स्ट इज आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं ये बकवास सहन नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपको कहना है कि मैं ये बकवास सहन नहीं कर सकती तो आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस कैसे बोलेंगे, आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ओके, आगे चलते हैं। वी हैव टू वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट, मतलब हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि भाई अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमें जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप यूज करेंगे वी हैव टू वर्क हार्डर देन हार्डेस्ट, वी हैव टू वर्क हार्डर देन द हार्डेस्ट। ओके, once again I am repeating it, we have to work harder than the hardest. Okay, next is how long has your mother been down with fever, मतलब तुम्हारी माता जी जो है उनको कब से बुखार है या वो कब से बुखार से परेशान है। How long has your mother been down with fever, once again I am repeating it, how long has your mother been down with fever. नेक्स्ट इज आई कांट चीट हर, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई कांट चीट हर। अगर मेल है तब आप यहाँ पे हिम यूज करेंगे, फीमेल है तो आप हर यूज करेंगे। ओके, अगर एक से ज़्यादा लोगों की आप बात कर रहे हैं कि मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, तब आप यहाँ पर देम यूज़ करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर नाम को लेके यानी कहना चाहते हो कि मैं राम को धोखा नहीं देना चाहता या मैं श्याम को धोखा नहीं देना चाहता, तब यहाँ पर आप उनका नाम मेंशन भी कर सकते हैं कि आई कांट चीट राम। ओके, will I have to wait for a long, will I have to wait for a long, क्या मुझे कुछ और जो है लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, तो क्या मुझे कुछ और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके लिए will I have to wait for a long, will I have to wait for a long. Next is I want to see a dentist, yes it is true, मैं एक डेंटिस्ट से मिलना चाहता, डेंटिस्ट होता है जो दांत का डॉक्टर होता है, ठीक है, दांतों के डॉक्टर को हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। तो आई वॉन्ट टू सी अ डेंटिस्ट, मैं एक डेंटिस्ट से मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज ही इज़ बैडली हर्ट, उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, तो उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगी है के लिए हम यूज़ करेंगे ही इज़ बैडली हर्ट, ही इज़ बैडली हर्ट। नेक्स्ट इज आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, कि मुझे कल रात बुखार था, मुझे कल रात बुखार था, इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट, आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज वी विल हायर अ कैब, कि हम एक टैक्सी लेंगे या फिर हम एक कैब हायर करेंगे। जब हम टैक्सी लेते हैं किराए पे या फिर कार लेते हैं, कुछ भी कैब लेते हैं, उसके लिए हम लोग हायर करना यूज़ करते हैं। ओके, वी विल हायर अ कैब और वी विल हायर अ टैक्सी भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है माई मनी वुड रन आउट इन अ वीक, कि मेरा पैसा जो है एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। जब आपको कहना है कि मेरा पैसा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, तब आप बोलेंगे माई मनी वुड रन आउट इन अ वीक। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माई मनी वुड रन आउट इन अ वीक। अगर आपको कहना है एक महीने में, तब आप यहाँ पर अ मंथ यूज़ कर सकते हैं। ईयर कहना है तो आप अ ईयर बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली, कि समय जो है बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है। कहते हैं ना हम बहुत बार कि टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी गुजर जाता है, तो टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली, टाइम रन्स आउट वेरी क्विकली। नेक्स्ट इज अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स दैट मीन्स नियमों का पालन करो, ठीक है, नियमों का पालन करो के लिए आप बोलेंगे अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स। नेक्स्ट इज हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन इट, यानी कि तुमने कितने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। तो जब आपको बोलना है कि तुमने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आप यूज करेंगे हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन इट, हाउ एलिगेंट यू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट इज टबैको इज कल्टिवेटेड हेयर, टबैको इज कल्टिवेटेड हेयर, यानी तंबाकू की खेती यहाँ होती है। अगर आपको कहना है तंबाकू की खेती यहाँ होती है, तब आप बोलेंगे टबैको इज कल्टिवेटेड हेयर। तो नेक्स्ट इज नथिंग इज इमोर्टल, नथिंग इज इमोर्टल दैट मीन्स ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खराब ना हो या जो नष्ट ना हो। ओके, नेक्स्ट इज ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट पर्सन, कि वो एक धोखेबाज इंसान है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो फ्रॉड करते रहते हैं, तो उसको बोलेंगे हम फ्रॉडुलेंट पर्सन। तो ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट पर्सन, ही इज़ अ फ्रॉडुलेंट पर्सन। नेक्स्ट इज देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क, देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क का मतलब होता है कि तुम्हारे काम में कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे काम में कोई भी गलती नहीं है। इसके लिए हम यूज करेंगे देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क, देयर इज नो फ्लॉ इन योर वर्क। सो गाइज देखिए कितने इजी सेंटेंसेस हैं, और ऐसे सेंटेंसेस हैं सारे जो आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में यानी डेली यूज लैंग्वेज में, रोज़मर्रा की
लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाना तो इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मेरे साथ रिपीट करते रहिए और अपनी लैंग्वेज के इंप्रेशन को बढ़ा लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।